भारत एक ऐसी भूमि है जहां महान राजाओं का जन्म हुआ। इस देश ने कई लड़ाइयां देखी, कई शासकों का राज देखा, लेकिन केवल राजा ही नहीं बल्कि भारत की रानियां भी केवल सौंदर्य और प्रतिभा के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनके सैन्य शक्ति, सामाजिक कार्य और कई कारणों से जानी जाती है। आज हम उन्हीं महान रानियों में से एक रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। अहिल्याबाई का जन्म 1755 में जमखेर में चुंडी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता मांकोजी राव सिंधे गांव के मुखिया थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी अहिल्याबाई के पिता मांकोजी राव सिंधे ने उनको घर में ही पढ़ाया और उनको सारी शिक्षा प्रदान की। अहिल्याबाई एक आम परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन आखिर वो महारानी कैसे बनी? अब हम आपको उनका ये सफर बताने वाले हैं। बात है 18 सेंचुरी की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का ताकत कम होने लगा था, या हम यूं बोल सकते हैं कि मुगल शासन कमजोर होने लगा था। और उस समय मराठा साम्राज्य तेजी से अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। मराठा की सारी शक्ति पेशवा के पास थी और पेशवा का मुख्य साम्राज्य पुणे में था। लेकिन अपनी शक्ति से पेशवा ने मालवा, राजस्थान में भी अपना साम्राज्य फैला दिया था। पेशवा बाजीराव ने अपने सेनापतियों को जागीर के तौर पर कुछ राज्य दे दिए थे और उन सेनापति में से एक थे मल्हार राव होलकर, जिनको जागीर के रूप में मालवा का राज मिला था। 1730 में उन्होंने इंदौर को उसकी राजधानी घोषित कर दी थी। मल्हार राव के मात्र एक ही पुत्र थे, खंडेराव, जो कि अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। वो बिल्कुल भी पराक्रमी नहीं थे और ना ही उनको शासन में कोई भी रुचि थी। इसलिए मल्हार राव अपने बेटे के लिए ऐसी कन्या चाहते थे जो कि तेज हो और होलकर राज्य को संभाल सके। एक बार की बात है, मल्हार राव अपने कुछ सेनापति के साथ कहीं जा रहे थे। तब वो चुंडी गांव से पार हो रहे थे। तब उन्हें किसी के भजन गाने की आवाज आई। जब वो जाकर देखे तो उन्होंने देखा कि गांव में शिव मंदिर में आरती हो रही है और सारे लोग वहीं मौजूद हैं। जब वो मधुर आवाज सुनकर उन्होंने देखा कि ये भजन कौन गा रहा है, तो वो पाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7 से 8 साल होगी वो भजन गा रही है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और गांव के एक इंसान से पूछ लिया कि ये बच्ची कौन है। तब वो आदमी मल्हार राव को बोलता है कि लगता है आप कोई परदेशी हो जो अहिल्या को नहीं जानते। ये मानकोजी राव की बेटी है। फिर मल्हार राव ने उस आदमी को मानकोजी से मिलवाने को कहा। मिलने के बाद मानकोजी राव ने मल्हार राव को अपने घर खाने में आमंत्रित किया। वहां अहिल्या का व्यवहार देखकर मल्हार राव बहुत खुश हुए और उन्होंने मानकोजी के सामने अहिल्या को अपने पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनते ही मानकोजी राव बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी ये प्रस्ताव मान गए। ऐसे अहिल्या का एक आम परिवार से महारानी बनने का सफर शुरू हुआ। विवाह के बाद अपने स्वभाव के कारण अहिल्या ने ससुराल में सबका मन जीत लिया। सास से सीखकर उन्होंने घर के काम काज में जिम्मेदारी संभाली और ससुर के देख रेख में उन्होंने राज्य के कार्यों को संभाला। अहिल्या एक पुत्र और पुत्री की मां बनी। धीरे धीरे उन्होंने अपने पति को भी समझा के राज्य के कार्यों में जोड़ा और अब खंडेराव भी राज्य के काम काज में अपना हाथ बटाने लगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अहिल्याबाई के जीवन में दुख का पहाड़ तब टूटा जब उनके पति की युद्ध में मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने सती होने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उनको समझाया और उनसे कहा कि अब अहिल्याबाई ही उनकी बेटी और उनका बेटा है। अगर वो सती कर लेगी तो उनका क्या होगा? जिसे सुनने के बाद अहिल्या ने भारी मन से सती नहीं करने का फैसला किया। पति के मौत के बाद अहिल्या अपने ससुर के साथ अपने राज्य का काम संभालने लगी। समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ समय बाद मल्हार राव चल बसे और एक बार फिर से अहिल्याबाई के जीवन में दुख के बादल घिर गए। मल्हार राव के मृत्यु के बाद पूरे राज्य की सारी जिम्मेदारी अहिल्याबाई पर आ गई थी और उन्हें राज्य के हित में जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था। तभी अहिल्या ने अपने पुत्र मालेराव को राज्य गद्दी सौंप दी और उन्हें कहा कि वो अपने दादा की तरह इस राज्य को संभाले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
अपने राज तिलक के कुछ ही समय बाद मालेराव काफी गंभीर रूप से बीमार हो गए और वो कभी ठीक नहीं हो पाए। अपने 22 साल के बेटे को इस हालत में देखकर अहिल्याबाई टूट चुकी थी, लेकिन राज्य के लिए उनको अपना हिम्मत बना के रखना था। अब होलकर परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा था। उसी मौका का फायदा उठाते हुए उसी राज्य के एक कर्मचारी ने दूसरे राज्य के राजा को अहिल्याबाई के राज में कब्जा करने के लिए एक पत्र भेजा। किसी तरह ये बात अहिल्या को पता चली और उसने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दिया कि अब अहिल्याबाई उस राज गद्दी में बैठेगी। इस फैसले के बाद उनके सेनापति तुकोजी राव ने उनका साथ दिया। ये बात आसपास के सारे राज्य में फैल गई और पेशवा बाजीराव को भी ये बात पता चली। फिर उन सब ने अहिल्याबाई की सहायता करने की बात कही। सबकी सहायता पाकर अहिल्याबाई ने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक महिला की सेना बनाई जिसमें उन्हें सारे प्रशिक्षण दिए गए और युद्ध कौशल भी बनाई। पूरी तैयारी के बाद उन्होंने राघोवा, जिनकी बुरी नजर थी अहिल्याबाई के राज्य में, अहिल्याबाई ने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उनको चुनौती देते हुए कहा कि हम तैयार हैं। हे राजन, तुमने मुझे एक अबला समझ के गलती कर दी, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर एक अबला का ताकत दिखाऊंगी। मेरे साथ मेरी महिला सेना तुम्हारा सामना करेगी। एक बात जान लो, अगर इस युद्ध में हम हार जाते हैं तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा नाम कलंकित हो जाएगा और सारी दुनिया ये बोलेगी कि तुमने महिलाओं से युद्ध किया। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा सोचने का एक मौका देती हूँ, अन्यथा परिणाम में तुम खुद जिम्मेदार होगे। अहिल्या का ये पत्र पढ़ने के बाद रघुनाथ राव चौंक गया और सोच में पड़ गया कि क्या ये किसी अबला का शब्द है। पत्र पढ़ने के बाद उसने मन बना लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेगा। जिसके बाद रघुनाथ राव के कुछ कर्मचारियों ने उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन रघुनाथ राव अहिल्या की ताकत समझ चुके थे और फिर रघुनाथ राव ने अहिल्या को पत्र लिखकर बता दिया कि अब वो युद्ध से पीछे हट रहा है। इसके बाद अहिल्या की वीरता की गाथा हर जगह फैल गई। अहिल्याबाई का पूरा ध्यान उसके राज्य के विकास में था। उन्होंने राज्य के डाकुओं का सामना किया था और उन्हें खत्म कर दिया था। उन्होंने कई सारे मंदिर, कुएं और कई मार्ग निर्माण करवाए। कहते हैं कि अहिल्या लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती थी और लोगों के लिए उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। वो सारे लोगों की बात और उनकी समस्या सुनती थी और उनका हल भी करती थी। 1795 में उनका निर्धन हो गया और उनके निर्धन के बाद हर जगह दुख का सैलाब फैल गया। अहिल्याबाई के निर्धन के बाद तुकोजी ने राजगद्दी संभाली। अहिल्याबाई एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो कि बुद्धि और बल दोनों से संपूर्ण थी और आज के समय में उनके बारे में जानना और उनके योगदान के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।